लगभग 5 अरब साल बाद हमारा सूरज अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। पृथ्वी जल जाएगी, सोलर सिस्टम अंधेरे में डूब जाएगा। लेकिन उसी समय केवल 4 लाइट ईयर्स दूर एक तारा होगा जो लगभग वैसा ही चमक रहा होगा जैसा आज चमक रहा है, और उसके बाद भी खरबों साल तक चमकता रहेगा। यह कोई काल्पनिक तारा नहीं है, यह आज भी मौजूद है, आज भी चमक रहा है। और सबसे अजीब बात, आज तक पूरे ब्रह्मांड में इस कैटेगरी का एक भी तारा ऐसा नहीं है जो अब एग्जिस्ट न करता हो, क्योंकि ब्रह्मांड अभी इतना पुराना ही नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि आखिर यह तारा है क्या, और इसमें ऐसा क्या है जो इसे लगभग अमर बना देता है। इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोराई। यह वही तारा है जिसे हम सन के बाद अपने सबसे नजदीकी तारे के रूप में जानते हैं। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 4.24 लाइट ईयर्स है। सुनने में यह पास लगता है, लेकिन अगर आज की सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को उसकी ओर भेज दिया जाए तो उसे वहां पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी की सबसे दिलचस्प बात उसकी दूरी नहीं है, सबसे दिलचस्प बात उसकी उम्र है, या यूं कहें कि उसकी संभावित उम्र, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार यह तारा खरबों वर्षों तक जीवित रह सकता है। इतनी लंबी अवधि कि उसके सामने मानव इतिहास, पृथ्वी का इतिहास और यहाँ तक कि सन का पूरा जीवन भी छोटा लगने लगता है। दरअसल जब हम किसी तारे के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सन जैसा तारा आता है। हमें लगता है कि जितना बड़ा तारा होगा उतनी लंबी उसकी जिंदगी होगी। आखिर बड़ी चीजों के पास ज्यादा मटेरियल होता है तो उन्हें ज्यादा समय तक टिकना चाहिए। लेकिन तारों की दुनिया में कहानी बिल्कुल उलटी है। यहाँ कई बार सबसे बड़े तारे सबसे पहले मर जाते हैं और सबसे छोटे तारे सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे दो मोमबत्तियां हों, एक बहुत बड़ी लौ के साथ तेजी से जल रही हो और दूसरी छोटी लौ के साथ धीरे धीरे। पहली मोमबत्ती ज्यादा चमकदार दिखाई दे सकती है, लेकिन वह जल्दी खत्म भी हो जाएगी। दूसरी कम चमकेगी, लेकिन बहुत लंबे समय तक जलती रहेगी। तारों के साथ भी यही होता है। विशाल तारे अपने भीतर न्यूक्लियर फ्यूजन को बहुत तेजी से चलाते हैं। उनका कोर इतना गर्म होता है कि वे अपने हाइड्रोजन फ्यूल को बहुत तेजी से खर्च कर देते हैं। यही वजह है कि कुछ विशाल तारे केवल कुछ करोड़ वर्षों में ही अपना जीवन समाप्त कर देते हैं। ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह पलक झपकने जितना समय है। दूसरी ओर प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे छोटे रेड ड्वार्फ्स अपना फ्यूल इतनी धीरे धीरे खर्च करते हैं कि उनकी जिंदगी खरबों वर्षों तक फैल जाती है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी केवल छोटा नहीं है, बल्कि अपने फ्यूल के इस्तेमाल में भी बेहद कुशल है। हमारा सन अपने कोर में मौजूद हाइड्रोजन का केवल एक हिस्सा ही फ्यूजन में बदल पाता है। उसके बाद उसकी संरचना बदलने लगती है और उसका जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर जाता है। लेकिन रेड ड्वार्फ तारों के भीतर पदार्थ का मिश्रण कहीं अधिक प्रभावी ढंग से होता है। इसका मतलब यह है कि उनके पास मौजूद हाइड्रोजन का बहुत बड़ा हिस्सा अंततः फ्यूजन में इस्तेमाल हो सकता है। यानी वे केवल धीरे धीरे फ्यूल नहीं जलाते, बल्कि अपने फ्यूल का उपयोग भी बहुत अधिक कुशलता से करते हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक जब प्रॉक्सिमा सेंटोरी के भविष्य की गणना करते हैं तो उन्हें ऐसी संख्याएं मिलती हैं जो सामान्य इंसानी कल्पना से कहीं आगे हैं। हम आमतौर पर हजारों वर्षों के बारे में सोच सकते हैं, थोड़ा प्रयास करें तो लाखों वर्षों की कल्पना भी कर सकते हैं। पृथ्वी की उम्र लगभग 4.24 बिलियन ईयर्स है, और यह संख्या भी हमारे दिमाग के लिए बहुत बड़ी है। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि कोई तारा 4 अरब, 10 अरब या 20 अरब नहीं, बल्कि कई ट्रिलियन वर्षों तक जीवित रह सकता है। यह समय इतना विशाल है कि अगर पूरी मानव सभ्यता बार बार जन्म ले और समाप्त हो जाए तो भी उस तारे के जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बीतेगा। अब जरा समय को आगे बढ़ाते हैं, बहुत आगे। इतना आगे कि आज मौजूद किसी भी इंसान, किसी भी देश, किसी भी भाषा और शायद किसी भी वर्तमान जीवित प्रजाति का अस्तित्व नहीं होगा। लगभग 1 अरब वर्ष बाद ही पृथ्वी पर जीवन के लिए परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। सन धीरे धीरे अधिक चमकीला होता जाएगा, महासागर वाष्पित होने लगेंगे, ग्रह का चेहरा बदल जाएगा। लेकिन यह तो केवल शुरुआत होगी। समय और आगे बढ़ेगा। 5 अरब वर्षों के आसपास सन अपने जीवन के सबसे नाटकीय चरण में प्रवेश करेगा। उसके कोर में हाइड्रोजन लगभग समाप्त हो चुकी होगी। फिर वह फैलना शुरू करेगा, धीरे धीरे एक रेड जायंट बन जाएगा। उसका आकार इतना बढ़ जाएगा कि मर्क्यूरी और वीनस निश्चित रूप से उसके भीतर समा जाएंगे।
पृथ्वी का क्या होगा यह अभी भी पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन इतना तय है कि उस समय तक पृथ्वी रहने योग्य नहीं बचेगी। जो ग्रह आज जीवन से भरा हुआ है वह एक झुलसी हुई दुनिया बन चुका होगा। कल्पना कीजिए, जिस सन को हम जीवन का स्रोत मानते हैं वही सन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका होगा, लेकिन उसी समय प्रॉक्सिमा सेंटोरी के लिए मानो कुछ खास हुआ ही नहीं होगा। वह अभी भी अपनी धीमी और स्थिर फ्यूजन प्रक्रिया जारी रखे हुए होगा। जहां सन अपनी पूरी जिंदगी जी चुका होगा, वहीं प्रॉक्सिमा सेंटोराई अभी भी अपने विशाल संभावित जीवन काल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पूरा कर पाया होगा। यहीं से हमें पहली बार एहसास होता है कि ब्रह्मांड में समय सभी के लिए समान नहीं लगता। इंसानों के लिए 100 साल लंबा समय है, सभ्यताओं के लिए 1000 साल लंबा समय है, ग्रहों के लिए अरबों साल लंबा समय है, लेकिन कुछ तारों के लिए अरबों साल भी केवल शुरुआत हो सकते हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी उन्हीं तारों में से एक है। वास्तव में रेड ड्वार्फ तारे ब्रह्मांड में सबसे सामान्य प्रकार के तारे हैं। हमारी आकाशगंगा में मौजूद अधिकांश तारे इसी श्रेणी में आते हैं। यानी ब्रह्मांड में ऐसे अरबों तारे मौजूद हो सकते हैं जो सन से कहीं अधिक लंबे समय तक जीवित रहेंगे। अगर भविष्य में कभी कोई अत्यधिक उन्नत सभ्यता अरबों या खरबों वर्षों तक टिक पाती है, तो संभव है कि उसके लिए सबसे मूल्यवान तारकीय संसाधन यही रेड ड्वार्फ्स हों। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी की कहानी केवल उसकी लंबी उम्र तक सीमित नहीं है। इस तारे के चारों ओर कम से कम एक ग्रह भी मौजूद है, जिसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी कहा जाता है। जब इसकी खोज की गई तो पूरी दुनिया में उत्साह फैल गया। कारण यह था कि यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित दिखाई देता था, यानी ऐसी दूरी पर जहां सैद्धांतिक रूप से तरल पानी मौजूद हो सकता है, और जहां पानी हो सकता है वहां जीवन की संभावना के बारे में सोचना स्वाभाविक है। हालांकि कहानी इतनी सरल नहीं है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ होने के साथ साथ एक सक्रिय फ्लेयर स्टार भी है। यह समय समय पर शक्तिशाली स्टेलर फ्लेयर्स उत्पन्न करता है। ये फ्लेयर्स इतनी ऊर्जा छोड़ सकते हैं कि उनके आसपास मौजूद ग्रहों के वातावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए भले ही प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी सही दूरी पर हो, लेकिन वहां जीवन वास्तव में मौजूद है या नहीं, यह अभी भी एक खुला प्रश्न है। फिर भी यह विचार अपने आप में रोमांचक है। एक ऐसा ग्रह जो हमारे सबसे नजदीकी तारे की परिक्रमा कर रहा है, एक ऐसा तारा जो शायद सन से हजारों गुना अधिक समय तक जीवित रहेगा, और एक ऐसा भविष्य जिसमें आज का पूरा सोलर सिस्टम केवल इतिहास बन चुका होगा। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी और उसके ग्रह उस वक्त भी अस्तित्व में हो सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉक्सिमा सेंटोरी इतना लंबे समय तक जीवित रहेगा तो सवाल यह उठता है कि आखिर उसके अंतिम दिन कैसे दिखेंगे। क्या वह भी सन की तरह रेड जायंट बनेगा? क्या वह भी किसी शानदार विस्फोट में समाप्त होगा, या फिर उसका अंत भी उसकी जिंदगी की तरह बेहद धीमा और असाधारण होगा? यही वह जगह है जहां हमें ब्रह्मांड के सबसे दूर भविष्य की यात्रा करनी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी का भविष्य सन के भविष्य से बिल्कुल अलग होने वाला है। जब हम किसी तारे के अंत की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक विशाल विस्फोट आता है, सुपरनोवा, चमकदार गैसों के बादल और पूरे अंतरिक्ष को हिला देने वाली घटनाएं। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटोरी का अंत ऐसा नहीं होगा। यह तारा इतना छोटा है कि इसके पास किसी नाटकीय मौत के लिए पर्याप्त द्रव्यमान ही नहीं है। इसकी पूरी जिंदगी की तरह इसका अंतिम अध्याय भी बेहद धीमा, शांत और धैर्यपूर्ण होगा। दरअसल रेड ड्वार्फ्स इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं कि ब्रह्मांड में अभी तक एक भी रेड ड्वार्फ अपने प्राकृतिक जीवन के अंत तक नहीं पहुंचा है। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह सच है। यूनिवर्स की वर्तमान उम्र लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स है, जबकि प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे तारों की संभावित उम्र खरबों वर्षों में हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड अभी इतना पुराना ही नहीं हुआ कि हम किसी रेड ड्वार्फ को उसके अंतिम चरण में देख सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो आज मौजूद हर रेड ड्वार्फ अभी भी अपनी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में है। यह बात अपने आप में काफी अजीब है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम एक पुराने ब्रह्मांड में रहते हैं। डायनासोर करोड़ों साल पहले थे, पृथ्वी अरबों साल पुरानी है। लेकिन अगर रेड ड्वार्फ्स के नजरिए से देखें तो आज का ब्रह्मांड अभी भी युवा है, मानो किसी इंसान की जिंदगी में अभी बचपन ही चल रहा हो। और यही कारण है कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे तारे हमें केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य की भी झलक दिखाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि समय आगे बढ़ता जा रहा है। 10 अरब साल, 100 अरब साल,
500 अरब साल। इस दौरान मिल्की वे भी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। बहुत पहले ही हमारी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा गैलेक्सी आपस में टकराकर एक नई विशाल गैलेक्सी बना चुकी होंगी। आज जो रात का आसमान हमें दिखाई देता है वह पूरी तरह बदल चुका होगा। नए तारकीय समूह बनेंगे, पुराने टूटेंगे, ग्रह अपनी कक्षाएं बदलेंगे और गुरुत्वाकर्षण की धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया पूरी आकाशगंगा का चेहरा बदल देगी। लेकिन समय का यह सफर यहीं नहीं रुकता। खरबों वर्षों बाद ब्रह्मांड में एक ऐसा दौर आएगा जिसे कुछ वैज्ञानिक स्टेलिफेरस ईरा का अंत कहते हैं। यह वह समय होगा जब नए तारों का निर्माण लगभग बंद हो चुका होगा। आज हम गैलेक्सीज में गैस और धूल के विशाल बादल देखते हैं जहां नए तारे जन्म लेते हैं। लेकिन अनगिनत वर्षों बाद यह कच्चा माल काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मांड में नए तारों की संख्या लगातार कम होती जाएगी और यहीं प्रॉक्सिमा सेंटोरी जैसे तारे महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि जब बड़े और मध्यम आकार के अधिकांश तारे बहुत पहले समाप्त हो चुके होंगे तब भी रेड ड्वार्फ्स जीवित होंगे। वे ब्रह्मांड के अंधेरे होते भविष्य में रोशनी के कुछ बचे हुए स्रोतों में से होंगे। अगर उस समय कोई ऑब्जर्वर मौजूद हो और वह आसमान की ओर देखे तो संभव है कि उसे मुख्य रूप से ऐसे ही छोटे लाल तारे दिखाई दें। आज हम सन जैसे तारों को सामान्य मानते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के बहुत दूर भविष्य में सन जैसे तारे दुर्लभ स्मृतियां बन चुके होंगे, जबकि रेड ड्वार्फ्स सबसे महत्वपूर्ण तारकीय आबादी होंगे। मानो समय ने पूरी प्राथमिकता ही बदल दी हो। अब सवाल आता है कि आखिर प्रॉक्सिमा सेंटोरी इतना धीरे धीरे फ्यूल कैसे खर्च करता है। इसका कारण उसके भीतर होने वाला फ्यूजन है। सन के कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी का कोर भी फ्यूजन चलाने के लिए पर्याप्त गर्म है, लेकिन उसकी ऊर्जा उत्पादन दर बहुत कम है। यही वजह है कि उसकी चमक सन की तुलना में बेहद कम है। अगर आप किसी तरह प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास जाकर उसे देखें तो वह सन जितना चमकीला बिल्कुल नहीं लगेगा। वास्तव में वह एक शांत, लाल और अपेक्षाकृत मंद तारा दिखाई देगा। लेकिन यही उसकी ताकत है, वह अपनी ऊर्जा फिजूल खर्च नहीं कर रहा। और ब्रह्मांड में लंबी उम्र का यही सबसे बड़ा रहस्य है। कई बार जो चीज़ सबसे चमकदार होती है वह सबसे लंबे समय तक नहीं टिकती, और जो चीज़ साधारण दिखती है वही सबसे ज्यादा समय तक जीवित रहती है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी इसका शानदार उदाहरण है। अब चलिए समय को और आगे बढ़ाते हैं, इतना आगे कि खरबों वर्ष बीत चुके हैं। उस समय तक प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। उसका हाइड्रोजन फ्यूल अंततः कम होने लगेगा, लेकिन वह सन की तरह रेड जायंट नहीं बनेगा। इसके बजाय वह और अधिक गर्म तथा नीला होता जाएगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अपने अंतिम चरणों में वह एक ब्लू ड्वार्फ जैसी अवस्था में पहुंच सकता है। आज ब्रह्मांड में कोई ब्लू ड्वार्फ मौजूद नहीं है। कारण वही है कि ब्रह्मांड अभी पर्याप्त पुराना नहीं हुआ। ब्लू ड्वार्फ्स फिलहाल केवल सैद्धांतिक भविष्य की वस्तुएं हैं। यानी अगर भविष्य में कभी कोई बुद्धिमान प्रजाति इन्हें देखेगी तो वह ऐसा खगोलीय दृश्य देख रही होगी जिसे आज कोई भी जीवित प्राणी नहीं देख सकता। हम एक ऐसे तारे के बारे में बात कर रहे हैं जिसका भविष्य उन घटनाओं से जुड़ा है जो अभी तक पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं घटी हैं। यह भविष्य का एक संदेश है, लेकिन अंततः प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी अमर नहीं है और वह धीरे धीरे ब्रह्मांड के अंधेरे में खो जाएगा। यही वजह है कि जब वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी यूनिवर्स के अंत तक जीवित रह सकता है, तो वे वास्तव में यह नहीं कह रहे होते कि यह सचमुच अनंत काल तक चमकेगा। उनका मतलब यह होता है कि इसकी उम्र इतनी असाधारण रूप से लंबी है कि ब्रह्मांड के अधिकांश परिचित युग इसके सामने छोटे दिखाई देते हैं।